नाजरीन मैं हूं निसार अली खान और तुसी देखने हो निसार न्यूज़ नेटवर्क और सच न्यूज़ नेटवर्क। इसलिए मैं तरबेला रोड से मौजूद हाँ। टूल टैक्स तो हजरत डिग्री कॉलेज बॉयज डिग्री कॉलेज के दरमियान फ्यूचर रूट्स स्कूल सिस्टम आज इफ्तिताह पे होना है। अज ते एक बेहतरीन तकरीब में निकाह किया जा रहा है, अंदर तकरीब जारी है। और अगर तुसी अपने बच्चों ने बेहतरीन मुस्तकबिल से उन्हें अच्छी तालीम देना चाहते हो तो फ्यूचर रूट स्कूल सिस्टम ना दावा है कि तुसी अपने बच्चों साडे कोल दाखिल कराओ। असी इंशाल्लाह तुहाडे बच्चों बेहतरीन तालीम और तरबियत दा लवासा और वो मुआशरे ने बेहतरीन शहरी साबित हो सन। तुहाडे दरमियान और तकरीब के दरमियान ज्यादा में हाल नहीं होना, तकरीब जारी है। आओ तकरीब तड़ी जुड़ने हैं। इश्क आजादी बहारों जिस्त का सामा है, इश्क आजादी बहारों जिस्त का सामा है। इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान, इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान, मगर आजादी पे हो मेरा इश्क भी कुर्बान। और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं सबसे पहले इदारे के मेरे डायरेक्टर जहांगीर साहब, मैम सायरा माँ साहिबा और तमाम गयूर हजरों के लोगों की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान वतन, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चूंकि ओपनिंग सेरेमनी है एक इदारे की, तो इदारे बड़े मुकद्दस होते हैं और ये एवं ही नहीं खोले जाते। इनके पीछे एक बहुत बड़ा पस मंजर होता है, एक स्ट्रगल होती है, एक अज़्म होता है, एक इरादा होता है कि हमने क्या करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलाके के लोग भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। अभी चूंकि ओपनिंग सेरेमनी है तो गुजारिश करूंगी, टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल भी हैं, मुझसे माशाल्लाह से ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जब तक किसी भी चीज में इखलास नहीं होता तो तब कोई चीज कामयाब नहीं होती। कोई भी इदारा तब कामयाब होता है जब मेहनत, दयानत, ईमानदारी, सदाकत के साथ वहां पर काम किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो खुलूस नीयत होती है। और कहा जाता है ना कि अमलों का दारमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयतें ठीक होंगी तो यकीनन इदारा कामयाब रहेगा। तो चंद चीजें इदारे के बारे में मैं आपको बताती चलूंगी कि इस इदारा में माशाल्लाह से नाम फ्यूचर रूट्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल सिस्टम है। इसमें ये एरिया का वाइस स्कूल है जिसमें डे बोर्डिंग है। मीन्स के हफ्ते के 5 दिन बच्चों को घरों के लिए बैग्स नहीं दिए जाएंगे। जुम्मे वाले दिन जो है वो बच्चों के बैग्स उनको दिए जाएंगे और पेरेंट्स जो हैं वो देख सकेंगे कि पूरे वीक में हमारे बच्चे ने क्या गेन किया, क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या बच्चे ने सीखा। उसके अलावा माशाल्लाह से एक आलमा फजला यहाँ पर दीन की तालीम के लिए, क्योंकि सबसे एज अ मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा जो एक मोटो है वो है दीन पर अमल पैरा होना। तो इंशाल्लाह ताला इदारा में बच्चों को नमाज, रोजा और तमाम जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी जाएगी। बच्चों की मॉरल वैल्यूज जो है ना वो बताई जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सिर्फ बच्चों को जो आजकल सोचा जाता है कि जनाब साइंस पढ़ाई जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए, यहाँ ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दीनी तालीम जो है वो बच्चों को उठना बैठना, वालिदैन का एहतराम और पेरेंट्स का एहतराम, टीचर्स का एहतराम, हर चीज का एहतराम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी यही दी जाएगी कि ये चीजें सिखाई जाए। उसके अलावा माशाल्लाह से स्कूल में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रिजल्ट, डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम, वीडियो लेक्चर्स, ये तमाम चीजें, तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब वही बात जो मैंने पहले की कि मेहनत, दयानत और ईमानदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत अच्छा इदारा जो है ना वो चलेगा। और याद रखिए कि जब तक ईमानदारी किसी चीज में नहीं होती तो फिर वो चीजें कामयाब नहीं होती। तो उसे नियत से काम कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका इदारा बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की करेगा। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने दूर से कैसे तशरीफ लेके आ रहे हैं, क्यों तशरीफ लेके
کر آئے تو میں چھوٹی سی ضرور یہاں پر بات ایڈ کروں گی. یہ ہے 6 سالہ وعدے کی پاسداری. آج سے 6 سال پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میم جو یہاں کی ہے ماشاءاللہ سے بہت ملنسار, بہت پوری اخلاق اور بہت محبت کرنے والی ہے. چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گی, تقریباً 2014 میں میری ملاقات ان سے بیکن ہاؤس میں ہوئی تھی. تو اس وقت انہوں نے جو میرا ساتھ دیا تھا, ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں, وہاں کے پرنسپل یہ کہتے تھے کہ میرا ادارہ ایس کیئر پہ چلتا ہے. 5-6 ماہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایس کیئر کیا کہہ رہے سر نا. حالانکہ جو پرنسپل تھے ان کا نام شاہد تھا اور جو وہاں پر ان کی مسز تھی ان کا نام سفینہ تھا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہی شاید یہ اپنے لیے اسکیئر کہہ رہے ہیں. لیکن ایک دن وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا سب کے سامنے کہ یہ اسکیئر جو ہے وہ سائرہ اور سمینہ ہیں, یہ ہمارے اسکول کا پلر ہیں. ان کے علاوہ ہمارا اسکول جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا. دن ہو رات ہو, طوفان ہو بارش ہو, یہ دونوں اسکول میں موجود ہوتی ہیں. تو میم انشاء اللہ تعالیٰ بہت ملنسار ہیں, بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں, بہت زیادہ ان میں اٹریکشن ہے ماشاءاللہ سے, بہت اچھا بولتی بھی ہیں, اچھا کام بھی کرتی ہیں. تو والدین سے گزارش کروں گی کہ ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ ادارہ ضرور کامیاب ہوگا. ہماری دعا ہے آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ جب جب آپ ہمیں بلائیں گی میم, ہم لوگ ضرور یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے اور وہاں سے بیٹھ کے ہم دلی آپ لوگوں کو دعا کر دیں گے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ دن دگنی رات جگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو ہے نا ایک دفعہ پھر علاقہ حضروں کے غیور لوگوں کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیں یہاں پر آنے کی دعوت دی اور ہمیں عزت بخشی کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور یہاں پر جو ہے نا آپ کے اس پروکار تقریب کا جو ہے حصہ بنے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نبی کا صدقہ پاک وطن شاداب رہے گا. انشاءاللہ نبی کا صدقہ پاک وطن شاداب رہے گا. پرچم پاک پر ہر دم روشن انجم اور مہتاب رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. رحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہونے کا موقع دیا. میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ادارے کی بہتری کے لیے یہ دن رات محنت کریں گے, اور اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ پاک اس میں برکتیں ڈالتے ہیں. وسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن بڑا مبارک اور بابرکت ہے. میں فیوچر روٹ سکول کے تمام انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آج علم کا ایک شمع روشن ہوئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یوں چراغ سے چراغ جلے گا, اور جو اندھیرے ہیں جہالت و گمراہی کے وہ چھٹ جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ باشعور, تربیت یافتہ اور علم سے ایک زیور سے لبریز معاشرہ میں ملے گا. میں چند یہاں پہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. چونکہ میں چرچ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے, آل چرچ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ہوں, تو آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا. آل چرچ ویلفیئر سوسائٹیز کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہر گاؤں میں ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے جو بہترین کام کر رہی ہے, اور اپنے اپنے گاؤں میں تو سارے بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورے چرچ کو ایک رول ماڈل کے طور پر, ایک ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے لایا جائے. تو ساری تنظیمیں اکٹھی ہو کر اس پلیٹ فارم سے ایک آل چرچ ویلفیئر سوسائٹی کا روپ دھارتی ہیں, اور الحمدللہ 6-7-8 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم لوگوں نے علم کی شمع روشن کی ہیں. ہم لوگوں نے مختلف جو چرچ کے مسائل تھے ان کو حل کیا ہے. اچھا سوری, تو یہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے مختلف چرچ کے مسائل کے اوپر بات کی ہے. جو ہم لوگ حل کر سکتے تھے ہم ان کی طرف گئے ہیں. سب سے پہلے ہماری ہسپتال جو ہے THQ, وہاں پہ مسائل تھے, تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو حل کیے جائے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ تعلیم کی ترویج ہے. ہم لوگوں نے حضرت کالج میں فری کمپیوٹر کورسز شروع کروائے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر کٹ ہے کہ چاہے پبلک سیکٹر ہے یا چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے,
हम लोगों ने तालीम को, इस शम्मा को रोशन करने के लिए उनके साथ खड़ा होना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या चाहे वो प्राइवेट है। हम सब लोगों ने इल्म की खातिर इनके साथ खड़े हैं। और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस स्कूल को कि ये शम्मा रोशन हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो काम जरूर करेगी। हमारे मुआशरे को जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत है, वहां पर एक बात याद रखें कि बाशऊर लोगों की भी जरूरत है। अगर तालीम के साथ शऊर नहीं होगा, तरबियत नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है, फिर तालीम फसाद है। और अगर तालीम के साथ तरबियत, शऊर और हमारे जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं वो आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा आप लोगों को तरक्की करता हुआ नजर आएगा। आखिर में तमाम टीचर्स के लिए और जो सामाजिक कारकुन आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए एक शेर पढ़ूंगा और इजाजत चाहूंगा। कोई मेरे ताबा से जाके कह दे, कोई मेरे ताबा से जाके कह दे कि अपनी किरणें गिन के रख ले, कोई मेरे ताबा से जाके कह दे कि अपनी किरणें गिन के रख ले, मैं अपनी मिट्टी के जर्रे को खुद चमकना सिखा दूंगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। आज का ये दिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए नहायत खुशाइन दिन है कि इस सेक्टर में एक नए इदारे का आगाज हो रहा है। मैं इस आगाज पे इदारे के डायरेक्टर और तमाम मुंतज़मीन और टीचर्स और तमाम उन अफराद को जो इसके क़याम में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो उस अमल में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे जो इस हुजूम को एक कौम बनाने में अपना किरदार अदा करे। अभी कुछ देर पहले सर बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी कौम के हवाले से, तो मैं उसमें अपनी तरफ से मेरी बातों से शायद कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, लेकिन जिस वक्त हम कोई इमारत कायम करते हैं तो हम एक नक्शा बनवाते हैं और उस नक्शे के मुताबिक हम इमारत बनाते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान को बनाने की बात हुई तो जो हमारा नक्शा था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन जो इसके ऊपर इमारत कायम की गई वो इसके मुताबिक नहीं थी। जब नक्शा और ऊपर खड़े होने वाली इमारत एक जैसी नहीं होगी तो कैसे हमें अपने हक मिलेंगे, तो कैसे हम उन चीजों तक पहुंच सकेंगे कि जो हमारे हकूक को सल्ब न कर सके। हमने ये मुल्क सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं हासिल किया, हमने ये मुल्क सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए हासिल नहीं किया, बल्कि हमने ये मुल्क इस्लामी निजाम के लिए हासिल किया कि उस इस्लामी निजाम से कि जो रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कायम की, जिसके मुताबिक जिंदगी के तमाम मामलात हल हो रहे थे, हमने उस निजाम को कायम करना था। लेकिन हम अपनी असलियत भूल कर किसी और रास्ते पे चल पड़े तो हमें कैसे कामयाबी मिल सकती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इदारा इस कौम, इस हुजूम को एक कौम बनाएगा और ये जो फ्यूचर रूट्स है
ये फ्यूचर की जो कोपलें खिलेंगी, यहाँ से जो शाखें निकलेंगी, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक इस्लामी निजाम के लिए काम करेंगी। और इंशाअल्लाह जब वो निजाम कायम होगा तो फिर किसी को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को हमें किसी से हक नहीं मांगना पड़ेगा। आज जब अभी कुछ दिन पहले की बात है कि असेंबलियों में तमाम मेंबरान की, वजीरों की तनख्वाहों में इजाफे की बात हुई जो 400 गुना 500 गुना बढ़ा, तो उसमें किसी को एतराज नहीं था। लेकिन जिस वक्त एक गरीब के हक की बात होती है तो हर किसी को एतराज होता है। कभी कौन रोए अटकाता है, कभी कौन रोए अटकाता है। इस मुल्क में अगर नहीं मिला तो सिर्फ गरीब को नहीं मिला, बाकी कोई यहाँ पे खाली नहीं रहा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो हमारे मुस्तकबिल के सितारे हैं, ये इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को उनका हक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।